वैशाली जिले अंतर्गत थाना पातेपुर अंजलि देवी पति कुंदन शाह ग्राम निरपुर पोस्ट पातेपुर की रहने वाली है। महिला अंजलि पहले से शादीशुदा थी। अंजलि को एक कुंदन शाह नाम के व्यक्ति से फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ। इस बात की जानकारी पहले पति को हो गया और शादीशुदा जिंदगी जी रहे दंपति एक दूसरे से अलग होकर रहने लगे। वहीं अंजलि भी दूसरे पति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी ऐसा क्या हुआ कि अंजलि थाने का चक्कर लगा रही है। देखने वाली बात यह है कि अंजलि को न्याय कब तक मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सहनी और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। और आज एक महिला हमारे बीच है जो अपनी दास्तां सुना रही है, इनके साथ क्या घटना घटी है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि क्या? अंजलि देवी। बताइए, आज महिला दिवस है और आज महिला दिवस पे बहुत सारे नेता हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी का नारा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आज बहुत बड़ी बड़ी बातें राजनेता करते हैं कि महिला को सम्मान करना चाहिए, महिला को बुलंदी भी बनना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहती हैं, आपके साथ क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, सब अपना अपना छवि चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। महिला दिवस है लेकिन एक महिला रो रही है, दर दर ठोकर खा रही है, इंसाफ के हर एक दरवाजे न्याय की गुहार मांग रही है। क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी? हम पहले से मतलब शादीशुदा थे। मेरी लाइफ एक सपनों से भी कम नहीं थी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। आप ये कहना चाहती हैं कि आप पहले शादीशुदा थी, आपके बच्चे थे, हस्बैंड थे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी, सपनों से भी बढ़ के बेहतर थी। जिंदगी थी मेरी। अब क्या हुआ, उसमें कौन सी मोड़ आ गई? जैसे आम इंसान फेसबुक चलाते हैं, मैं भी चला रही थी, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट कुंदन शाह का आया। मैं इसका शकल ही देख के इग्नोर कर देती थी। बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आने की वजह से मैंने एक्सेप्ट किया। उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो उधर से मैसेज करने लगे और फैमिली के जानकारी देने लगे, जो मैं अपनी सारी फैमिली को जानता हूँ, यही सब। मैं उसको 1 महीना तक इग्नोर की, मैसेज करता रहा। उसके बाद मैसेंजर से इतना सारा कॉल करने लग गया, मैं परेशान हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर मैसेज किया कॉल मी करके, मैंने बोला इस नंबर पर कॉल करके गाली दे के समझा के ब्लॉक कर दूँगी। उसके बाद मैंने समझाने के लिए कॉल किया, मुझे ही उल्टा समझा दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे वही कि मुझसे दोस्ती कर लो भाभी, आप, मैं कोई बुरा तो नहीं हूँ, मैं आपका अपना ही हूँ, यही सब। मतलब एक तरह से वो सब कुछ एक तरह से जाल बिछा रखा था। सबको जानता था, जो मेरे हस्बैंड थे, मेरे गांव समाज के आदमी हैं, सबको जानता था, लेकिन मैं सब चीज़ से अनजान थी। तो आपको क्या लगता है कि आपको पहले से जानते थे, साजिश करके आपके साथ फेसबुक से प्यार किया उन्होंने? ऐसा दोस्ती किया, दोस्ती की। फिर दोस्ती आगे बढ़ी या कब तक बात रुकी है? बात करते करते मतलब मामला कहाँ तक आया? सोते जागते सिर्फ तुम दिखती हो अंजलि, प्लीज मर जाऊंगा मेरे लिए, अपने सीने पर फाइट करता था। जाल में फंसाया आपको? जी, मेरे लिए अपने सीने पर फाइट करता था, रोता था। उसका दोस्त भी बोलता था भाभी हाँ कर दीजिए, नहीं तो मर जाएगा। मुझे भी पहले भी जहाँ पे थी, मतलब उस हर एक चीज़ ठीक था, लेकिन मैं सोचती थी वो इंसान बहुत सख्त था, अगर बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा कुछ होगा। उसकी बातों में मैं आ गई, अपनी बातों में ले लिया। उसके बाद मैंने हाँ कर दिया। बात करते करते हर एक चीज़ हुआ, बात करते करते जितना वो मुझ पर मरता था उससे ज़्यादा मैं उस पर मरने लग गई। ठीक है। फिर जो फर्स्ट शादी आपकी हुई थी वो टूट गई। वो शादी आपका इस सेकंड प्यार के बाद वो शादी टूट गई। अब ये लड़का के साथ कितना दिन रही आप? 4 साल शादी की हुई है, 4 साल से ऊपर ही हो गई है, क्योंकि 8 महीना पहले मैं 4 साल बोली थी। 5 साल शादी की हुई है। 5 साल। तो इनसे जो शादी की हैं, फेसबुक से जो प्यार हुआ, इनसे जो शादी हुई, उनसे कितने बच्चे हैं? ये पूछे कितना नहीं है, एक फिर? नहीं, 2 नहीं, बार बार जैसी मतलब 2 महीना 1 महीना का रहता था वैसे मुझे मार पीट के ज़बरदस्ती अबॉर्शन का दवाई, ज़बरदस्ती खुद ही अबॉर्शन भी करता था। एक तरह से ये हैवान था। कहाँ पे रखा आपको? अपने घर में रखा या घर से बाहर? मेरे मम्मी के घर पे भी आता था। और उसके बाद ये हाजीपुर में पासवान चौक है, पानहाट चौक है, वहाँ पे रूम लेके अक्सर रखते थे। हाजीपुर में भी रूम लेके रखे हैं, समस्तीपुर में भी रूम लेके अक्सर रखते थे। अब क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई कि मेरी जात दिक्कत आ गई, बोले तुम दूसरी जात से हो। कौन सी जात? क्या?
वो रख भी लेता, लेकिन वो अयास किस्म का है, एक तरह से वो धंधा करता है। मान लीजिए दुनिया सारी एक किचन है, वो बोलेगा जो नहीं रखो, लेकिन वो ठीक रहता तो आज ये कोई कुछ भी कहे वो रख सकता था। लेकिन एक तरह से वो धंधा करता है, जो मतलब अपनी गांव में मतलब वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा, सबका मेरे पास प्रूफ है। तो आपका ये कहना है कि आपके अलावे भी कई जो महिला है उनसे संबंध है उनका, जी ये कहना है। जी। तो अब आप अगला कदम क्या होगा? इसकी सूचना आपने अपने घर वाले को दिया कि इस तरह की बात मेरे साथ घटना घटी है? बोला जब किए हो तो जाओ। उसके बाद घर बन आता, उसमें बोला अंजलि जो पैसा है, मैंने बोला मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं तो जो भी चीज़ होता है मेरे पास जब भी हाथ पे हाथ पैसा मिलता है, जो चीज़ करती हूँ उसी के लिए पैसा मिलता है, खर्च कर देती हूँ। तो बोला क्या जितने इतना अच्छा से रहती हो तुम्हारे पास पैसा नहीं है? बोला नहीं, मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ के लिए मुझे पैसा मिलता है, पैसा मुझे रखने के लिए नहीं मिलता, मुझे पैसा चाहिए घर बनने में, जो मैं बढ़ा के दूंगा। मैंने मम्मी से बात किया, इसने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कब्जे में कर लिया था। मुझे लगा जब मुझसे शादी कर लिया, शादी कर रखा था उससे पहले, मुझसे शादी कर रखा है, अभी ये 1.5 साल घर बना हुआ है, मैंने मुझसे शादी कर लिया, तो अब जो मेरा है वो उसका है, जो उसका है वो मेरा है। आपके साथ जो शोषण हुआ तो आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत की या स्थानीय मुखिया या स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे आपने कहा? सबसे कहा, क्या न्याय मिला आपको? कुछ नहीं मिला। यहाँ पे स्थानीय जो मुखिया हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे कुछ गुहार लगाई आप? नहीं, मुखिया सरपंच भी दोनों एक है। बोले हैं क्या जो तुम मीडिया में आना बंद करो, हमको 2 महीना पहले बोले थे तुम मीडिया में आना बंद करो, तुम्हारा सास ससुर को दबाव देके मतलब बात करते हैं और तुम्हारा पति को बुला के तुमको घर में एडजस्ट करवाते हैं। 2 महीना में मीडिया में बिल्कुल नहीं आई उनके कहने के हिसाब से। उसके बाद मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। आपने नज़दीकी थाने में FIR की या इसकी सूचना दी आपने? नहीं, मैंने केस किया है कहाँ पे केस किया? पातेपुर थाना में। फिर क्या आश्वासन दिया गया थानाध्यक्ष महोदय की तरफ से? वहाँ से आए दिन मुझे फुसलाया जाता है, उनका 8 दिन नहीं होता है। SP सर के पास 4 बार आवेदन लेके वैशाली SP यहाँ आपने आवेदन की, जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर आपका सास ससुर आपका पति का गिरफ्तारी होगा। अभी तक वो 3 दिन बोल दिए, वहाँ से सब कुछ कर रहे हैं SP सर, लेकिन यहाँ से इस मामला को बड़ा बाबू के द्वारा इस मामला को थाना के द्वारा दबाया जा रहा है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? उसी घर में रह रही हूँ, दर दर के ठोकर खा रही हूँ। मुझे लग रहा है किसी भी तरह से मुझे इंसाफ मिल जाता, लेकिन आज ही जिस आदमी पर मैंने केस किया है, शिव शंकर साहब, वो क्या किया, मुझको 112 बुला दिए हैं। किस लिए? जो भी मतलब मेरे जो पति है भागे हुए, मेरे पति का जो माँ बाप है भागे हुए, उनका खेत में जो भी मतलब आलू लगा हुआ है तो उसको मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो है मतलब दूसरों के द्वारा मैं रखवा सकती हूँ खेत से निकलवा के। तो वही खेत में आलू खोद रहे थे, तो बोला किससे पूछ के आलू खोद रहे हैं, तो 112 नंबर की टीम आई तो क्या कही पुलिस आपने? तो उनको बोला क्या जो ये क्या किए जिसको हम ले जाए पकड़ के, तो बोला क्या जो नहीं यहाँ पे आके हमसे सवाल जवाब कर रही है। तो बोला आप कहीं का नेता हो, जब सवाल जवाब करेगी तो आप 112 बुला के इसको पकड़ा जब आपने दीजिए। कहा मैम कि मम्मी पापा आपके पल्ला झाड़ लिए, बोले कि तुम की हो तो तुम समझो, सास ससुर हैं वो उस पर FIR हो गई, हस्बैंड आपके भाग गए, तो फिर आपका खाना पीना या बच्चे हैं छोटे से, कैमरामैन से कहेंगे कि ये बच्चे देखिए छोटा सा बच्चा है जो खेल रहे हैं, तो इनका खाना पीना कैसे चलता है? जैसे मैं मम्मी मेरी बोली तुम की हो तो तुम समझो, जिससे इसका घर बन रहा था तो 2 लाख रुपया मैंने मम्मी से इसको दिलाया, और इसका भाई का शादी हुआ, उससे पहले मेरी और इनकी कुंदन सा का शादी हो चुकी थी। तो इसका भाई का शादी में 50,000 रुपये मैंने दिया, टोटल 2.5 लाख रुपया हुआ। 10, 5, 2, 3 हज़ार का मैंने गिनती नहीं किया, मोटा मोटी जो है उसी का 2.5 लाख रुपया मैं सिर्फ बोलूँ। तो किसी भी इंसान के लिए जब उसको कमाने वाला बेटा ही नहीं रहे, तो किसी का भी पैसा भी गया, उसकी बेटी का इज्जत भी गया, तो कोई भी इंसान गुस्सा हो सकता है। गुस्सा होना उनका जायज़ है। मेरा भाई अभी इस छठ पूजा को छोड़ दीजिए, वो जो छठ पूजा गया है अभी 1 साल प्लस हुआ है, मेरा भाई ऑन द स्पॉट डेट कर गया, दोस्त को प्रसाद पहुँचाने गया था। तो अब उनके पास बेटा ही नहीं है, तो वो किसकी बदौलत से कूदेंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा जब पुलिस प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है? SP साहब से भी आपने गुहार लगाया, उन्होंने भी आश्वासन दिया पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो अब आगे का क्या सोच रहे हैं आप? उनके ऊपर जाऊंगी, उनके ऊपर जो भी होंगे उनके ऊपर न्याय के गुहार वैशाली जो SP हैं उनसे बड़ी पदाधिकारी से संपर्क करेंगे आप? जी। ठीक है, तो आप
महिला का सुन रही थी, ये जो कह रही हैं कि एसपी वैशाली को मैंने आवेदन दिया और जिनके साथ मैंने अपनी बात कही, अपना दुख बताया, उन्होंने ही मुझे यूज़ किया। और यहाँ के जो वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड है, उजियारपुर लोकसभा पड़ता है, यहाँ नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। तो मैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। उस केंद्र सरकार में आप मंत्री हैं, आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का महिला बाल विकास के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं, स्कूल उन्होंने खोल रखा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सूचना करना चाहता हूं या नित्यानंद जी को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस महिला को इंसाफ दिलाने में मदद करें। नमस्कार।